हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 4 तुम मुझे खून दो, जिसके लेखक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में नेताजी का जीवन परिचय प्राप्त किया था। आज हम लोग देखेंगे कि उन्होंने देशवासियों से संबोधित करते हुए अपने इस भाषण में क्या कहा है। यह भाषण नेताजी ने 4 जुलाई 1944 को बर्मा में दिया था। यह वही भाषण है जिसने आजादी के दीवानों में एक नई जान फूंक दी थी। तो आइए सुनते हैं ये भाषण। 12 महीने पहले पूर्व संग्रहण या परम बलिदान का एक नया कार्यक्रम पूर्वी एशिया में मौजूद भारतीयों के समक्ष रखा गया था। आज मैं आपको पिछले वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा दूंगा और आपके सामने आने वाले वर्ष के लिए हमारी मांगें रखूंगा। लेकिन ये बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि एक बार फिर हमारे सामने स्वतंत्रता हासिल करने का स्वर्णिम अवसर है। मैं हमारे इस संघर्ष के परिणाम को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूं, क्योंकि मैं सिर्फ पूर्वी एशिया में मौजूद 30 लाख भारतीयों के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर भी एक विशाल आंदोलन चल रहा है और हमारे करोड़ों देशवासी स्वतंत्रता पाने के लिए कष्ट सहने और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्यवश 1857 के महासंग्राम के बाद से हमारे देशवासी अस्त्रहीन हैं और दुश्मन पूरी तरह सशस्त्र है। बिना हथियारों और आधुनिक सेना की ये असंभव है कि इस आधुनिक युग में निहत्थे आजादी की लड़ाई जीती जा सके। और अब बस इस बात की आवश्यकता है कि भारतीय आजादी की कीमत चुकाने के लिए खुद सामने आए। पूर्व संग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने आपसे मैन मनी मटेरियल यानी लोगों, धन तथा सामग्री की मांग की थी। जहां तक लोगों का सवाल है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने पहले से ही पर्याप्त लोग भर्ती कर लिए हैं। भर्ती हुए लोग पूर्वी एशिया के सभी कोनों से हैं। चाइना, जापान, इंडिया, चाइना, फिलीपींस, जावा, बोर्नो, सेलेबस, सुमात्रा, मलय, थाईलैंड और बर्मा। आपको मैन मनी मटेरियल की आपूर्ति पूरे जोश और ऊर्जा के साथ जारी रखनी होगी। विशेष रूप से संचय और परिवहन की समस्या का हल ढूंढा जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण समस्या मोर्चों पर लड़ रहे सैनिकों को अतिरिक्त सैन्य बल और सामग्री पहुंचाने की है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम लड़ाई के मोर्चों पर अपनी सफलता बनाए रखने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप में से जो लोग इस घरेलू मोर्चे पर काम करना जारी रखेंगे, उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे आधार हैं। अगर ये आधार मजबूत नहीं रहेगा तो हमारी सेना कभी विजयी नहीं हो पाएगी। याद रखिए, ये पूर्ण युद्ध है और सिर्फ 2 सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं। यही वजह है कि पूरे 1 साल से मैं पूर्व में टोटल मोबिलाइजेशन के लिए जोर लगा रहा हूं। एक और वजह है कि क्यों मैं आपको घरेलू मोर्चे पर सजग रहने के लिए कह रहा हूं। आने वाले महीनों में मैं और युद्ध समिति के मेरे सहयोगी चाहते हैं कि अपना सारा ध्यान लड़ाई के मोर्चों और भारत के अंदर क्रांति लाने के काम पर लगाएं। इसीलिए हम पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी यहाँ का काम बिना बाधा के सुचारू रूप से चलता रहेगा। मित्रों, 1 साल पहले जब मैंने आपसे कुछ मांगे की थीं, तब मैंने कहा था कि अगर आप मुझे पूर्व संग्रहण यानी टोटल मोबिलाइजेशन देंगे तो मैं आपको दूसरा मोर्चा दूंगा।
मैंने उस वचन को निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण खत्म हो गया है। हमारे विजयी सैनिक जापानी सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे हैं। उन्होंने दुश्मनों को पीछे ढकेला है और अब बहादुरी से अपनी मातृभूमि की पावन धरती पर लड़ाई कर रहे हैं। आगे जो काम है उसके लिए अपनी कमर कस लीजिए। मैंने मैन मनी मटीरियल के लिए कहा था, मुझे वो पर्याप्त मात्रा में मिल गए हैं। अब मुझे आप चाहिए। मैन मनी मटीरियल अपने आप में जीत या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे अंदर प्रेरणा की शक्ति होनी चाहिए जो हमें वीरतापूर्ण और साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित करे। सिर्फ ऐसी इच्छा रखना कि अब भारत स्वतंत्र हो जाएगा क्योंकि विजय अब हमारी पहुंच में है, एक घातक गलती होगी। किसी के अंदर स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने अभी एक लंबी लड़ाई है। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मृत्यु की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का पथ शहीदों के रक्त से प्रशस्त हो सके। मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे मेरे साथियों, आज मैं किसी भी चीज से ज्यादा आपसे एक चीज की मांग करता हूं। मैं आपसे आपके खून की मांग करता हूं। केवल खून ही दुश्मन द्वारा बहाए गए खून का बदला ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ खून ही आजादी की कीमत को चुका सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो दोस्तों, ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों, इस प्रकार अब आपने नेताजी द्वारा दिया गया भाषण सुना है। भारत के स्वाधीनता संग्राम के नेताजी एक अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष जी द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को दिल्ली चलो या चलो दिल्ली का नारा दिया था और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया था। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी उन्होंने बनाई थी, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड से मान्यता दी गई थी। 1944 में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था। नेताजी का कहना था कि स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से ही बनती है। खून देकर ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है और उनका ये आग्रह भी था कि देशवासियों को इसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, निस्संदेह सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटक रहे हैं। उपलब्धि, प्राप्ति। ब्योरा का अर्थ है विवरण। एहसास मतलब अनुभव। हासिल, प्राप्त होना। प्रयास, प्रयत्न। निर्भर, आश्रित। विराट, भारी। निहत थे, जिनके पास कोई हथियार न हो ऐसे लोग। नामुमकिन, असंभव। सैन्य, सैनिक। पर्याप्त का मतलब है पूरा। रंगरूट, नया सिपाही। ऊर्जा, उत्साह। व्यवस्था, प्रबंध। आपूर्ति, पूरा करना। समाधान, हल। कुमक का मतलब है सहायता। कामयाबी, सफलता। आंतरिक मतलब भीतरी। निर्बाध, निरंतर या सतत। आगे है अभियान, चढ़ाई। भरपूर मतलब अच्छी तरह। प्रेरक, प्रेरणा देने वाला। नायकोचित, नायक के योग्य। घातक,
विनाशक। अब कुछ मुहावरे और उनके अर्थ देखते हैं। कंधे से कंधा मिलाना मतलब डट कर सहयोग करना। 2. कमर कसना मतलब तैयार होना। जो शहीद हुआ